नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम निधि 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की जियोग्राफी एनसीईआरटी एमसीक्यू चैप्टर नंबर 6 लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन: पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। आंतरिक गति के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अपरदन की क्रिया के कारण सतह ऊंची हो जाती है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के अंदर जो है लगातार क्या हो रही है, गति हो रही है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम लोग देखेंगे तो प्लेटें जो है एक दूसरे के ओर या क्षरण तथा अपसरण गतियां करती रहती हैं। इसके साथ साथ ही पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है उसमें भी मूवमेंट होता रहता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंतरिक गति के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक गति होती है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो जाता है, तो कहीं कहीं जो है भ्रंशन के कारण जो है गहरी घाटियों का निर्माण भी हो जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। अपरदन की क्रिया के कारण सतह ऊंची हो जाती है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब किसी भी स्थलाकृति का निर्माण होता है तो उस पर अपक्षय और अपरदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अपक्षय और अपरदन के कारण ऊंचे उठे हुए भूभाग जो है कमी होती है और यह धीरे धीरे समप्राय मैदान में बदल जाते हैं। तो यह ऊंचे नहीं बल्कि समप्राय मैदान में परिवर्तित होते हैं। तो यह ऑप्शन सी गलत है। इस तरह से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ऊंचाई के साथ जलवायु ठंडी होती जाती है। पर्वतों पर जमी बर्फ की नदियां होती हैं जिसे हिमानी कहा जाता है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। पर्वत के शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। तो यह बिल्कुल बात सही है। जैसे यह मान लीजिए पर्वत है तो इस पर छोटा सा क्या होता है, शिखर होता है, और इसका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, और इसका आधार चौड़ा होता है। ऊंचाई के साथ जलवायु ठंडी होती जाती है। जब हम भू सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, तो जिससे जलवायु क्या होती है, ठंडी होती है। तो ऑप्शन बी भी सही है, ए भी सही है। पर्वतों पर जमी बर्फ की नदियां होती है जिसे हिमानी कहते हैं, और यह हिमानी जो है और इन हिमानियों से नदियां निकलती हैं। तो यह भी बात सही है। तो असत्य कथन की पहचान करना है, तो असत्य कथन की पहचान करना है तो तीनों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में पर्वत का प्रकार नहीं है। बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बलित पर्वत भी पर्वत का प्रकार होता है, भ्रंशोत पर्वत भी पर्वत का प्रकार होता है, ज्वालामुखी पर्वत भी पर्वत का प्रकार होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत का उदाहरण: हिमालय तथा वासजेस पर्वत, हिमालय तथा आल्पस पर्वत, यूराल तथा किलिमंजारो पर्वत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय पर्वत बलित पर्वत है, लेकिन वासजेस पर्वत जो है ये भ्रंशोत पर्वत है, इसलिए यह ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। हिमालय तथा आल्पस पर्वत ये सही है, ये दोनों बलित पर्वत के उदाहरण हैं।
यूराल पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य कथन की पहचान कीजिए। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई में नहीं किया जाता है। बहुत से पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सत्य कथन की पहचान करना है। तो पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई में नहीं किया जाता है, यह बात गलत है। नदियों में बांध बना करके उनसे कई सारी नहरें निकाली जाती हैं, जिससे सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो यह बात गलत हो जाएगी। बहुत से पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं, यह भी बात सही है। तो इसका सही जवाब होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन पर्वतों के खेल है? पर्वत का खेल बताना है, पर्वतीय खेल। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एक से अधिक, क्योंकि यह सभी जो है पर्वतों के खेल है। क्वेश्चन नंबर 7, उठी हुई सपाट भूमि को कहते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मान लीजिए यह ऊपर उठी हुई भूमि है, लेकिन यह सपाट है। अब इस ऊपर वाले भाग को काट देंगे तो यह भाग ऐसे हो जाएगा। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, जिसके ढाल जो है खड़े होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, तंजानिया पठार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा के लिए, लोहा, कोयला, मैग्नीज के लिए, लोहा, चांदी, तांबा के लिए, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा नागपुर पठार पर स्थित जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी पर है। और हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है। जलप्रपात छोटा नागपुर पठार पर स्थित हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, चीन के विशाल मैदान किस नदी का देन है? हांगऊ नदी, ब्रह्मपुत्र, यांगसे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यांगसे नदी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है? नर्मदा नदी का क्षेत्र, गंगा मैदान क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गंगा मैदान का क्षेत्र। यानी गंगा मैदान में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है और यह भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान की औसत ऊंचाई होती है 150 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 200 मीटर। अगला क्वेश्चन, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं? ऊंचाई में, अभिमुखता में, ढाल में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ढाल में।
क्वेश्चन नंबर 16, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दक्कन पठार जो है भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन पठार का विस्तार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, रॉकीज पर्वत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। रॉकीज पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और आल्प्स पर्वत जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स पर्वत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होती है? पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खनिज भंडार की प्रचुरता जो पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। पठारी क्षेत्र जैसे हम बात करें भारत के छोटा नागपुर के पठार की बात करते हैं तो यह जो है मैग्नीज के लिए, कोयला के लिए, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो पठारी क्षेत्र में खनिज भंडार की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होता है मैदानी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह किसका कथन है? अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन जो है अरस्तु का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।